श्री कृष्ण, एक लीला, अनेक किस्से। सेक्शन 1। मथुरा में जन्म, जेल की सलाखों के पीछे से आजादी का सफर। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मथुरा से, जहां कंस नाम का एक दुष्ट राजा राज करता था। कंस अपनी क्रूरता और अत्याचार के लिए कुख्यात था और उसकी प्रजा उससे बहुत डरती थी। उसकी बहन देवकी की शादी वासुदेव से हुई थी। यह शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन कंस के मन में एक डर बैठा हुआ था। भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां बेटा कंस को मार देगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को और भी अधिक क्रूर बना दिया। कंस डर गया और उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। जेल की कठोर परिस्थितियों में भी देवकी और वासुदेव ने अपने धैर्य को नहीं खोया। एक एक करके उसने उनके 7 बच्चों को मार डाला। हर बार जब एक बच्चा पैदा होता, कंस उसे निर्दयता से मार देता। 7वां बच्चा बलराम था, जिसको मां रोहिणी के पेट में भेज दिया गया था। यह एक चमत्कारिक घटना थी, जिसने देवकी और वासुदेव को थोड़ी राहत दी। आखिरकार जन्माष्टमी की रात आई। यह रात बहुत ही विशेष थी, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म की रात थी। आधी रात को जेल में एक दिव्य प्रकाश के साथ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी और वासुदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वासुदेव को आदेश मिला कि कृष्ण को गोकुल पहुंचाना है। यह एक बहुत ही कठिन और जोखिम भरा काम था। यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण के पैरों ने पानी को छुआ, नदी शांत हो गई। यह एक अद्भुत चमत्कार था। वासुदेव कृष्ण को यशोदा और नंद के यहां छोड़कर उनकी नन्ही बच्ची को लेकर वापस जेल आ गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में शुरू हुआ, जहां उन्होंने कई लीलाएं की और अंततः कंस का वध किया। सेक्शन 2। गोकुल, वृंदावन, माखन चोर से लेकर गोपियों के दिनों के चोर तक। यह कहानी है उस बालक की जिसने अपनी शरारतों से सबका दिल जीत लिया। नंद बाबा के घर में अब धमाल ही धमाल था। हर दिन एक नया खेल, एक नई शरारत। कृष्ण बड़े हुए, नटखट और शरारती। उनकी हरकतें सबको हंसाती और कभी-कभी परेशान भी करती। कभी माखन चुराते, कभी गोपियों के साथ रास रचाते। उनकी माखन चोरी की कहानियां आज भी मशहूर हैं। उनकी बाल लीलाएं देखते ही बनती थी। हर कोई उनकी मासूमियत और शरारतों का दीवाना था। माखन के लिए क्या क्या बहाने बनाते, कभी रोना, कभी झूठ, कभी प्यार से मांगना। उनकी हर अदा निराली थी। गोपियों के साथ तो उनका रिश्ता ही निराला था। वे उनकी हर बात मानती और उनकी हर शरारत पर हंसती। उनकी बांसुरी की धुन पर सब कुछ भूल जाती थीं गोपियां। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। कृष्ण बने प्रेम के प्रतीक, भक्ति का आधार। उनकी भक्ति में डूबे लोग उन्हें भगवान मानते थे। बचपन से ही उनमें एक अलौकिक चमक दिखती थी। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। कृष्ण तो लीलाधारी थे। उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं था। सेक्शन 3। यशोदा मैया और कान्हा की नटखट लीलाएं। हर घर की कहानी। यशोदा और कृष्ण की कहानी हर घर में दोहराई जाती है, जहां मां और बच्चे के बीच का प्यार और शरारतें जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। यशोदा मैया कृष्ण की मां नहीं, साक्षात मां दुर्गा का अवतार। उनका मातृत्व और प्रेम अद्वितीय था, जो हर मां के दिल में बसता है। कृष्ण की शरारतों से परेशान, पर प्यार भी उतना ही। हर मां अपने बच्चे की शरारतों को सहती है और फिर भी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। एक बार कृष्ण ने मिट्टी खा ली। यह घटना हर मां के लिए एक यादगार पल बन जाती है, जब वह अपने बच्चे की मासूमियत को देखती है। यशोदा मैया डांटते हुए बोली, क्या खाया? हर मां अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए चिंतित होती है और उसे सही राह दिखाने की कोशिश करती है। कृष्ण ने मुंह खोला और मैया ने देखा, पूरा ब्रह्मांड।
यह दृश्य हर मां के लिए एक अद्भुत अनुभव था, जो उसे अपने बच्चे में अनंत संभावनाएं देखने को प्रेरित करता है। कभी मटकी फोड़ते, कभी गाय चराने जाते, कभी बांसुरी बजाते। कृष्ण की हर लीला में एक गहरा संदेश छिपा था, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता था। हर लीला में छिपा था कोई न कोई संदेश। यह संदेश हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यशोदा मैया और कृष्ण का रिश्ता सिखाता है, मां और बच्चे का प्यार और शरारत का अटूट बंधन। यह बंधन हर घर में देखा जा सकता है, जहां मां और बच्चे के बीच का प्यार अनमोल होता है। हर घर में होती है ऐसी नोक-झोंक। यही तो है जीवन का मजा। ये नोक-झोंक और प्यार ही जीवन को रंगीन और खुशहाल बनाते हैं, जो हर परिवार की कहानी को खास बनाते हैं। समय बीतता गया, कृष्ण बड़े हुए। कंस को पुरानी भविष्यवाणी याद आ गई। उसने कृष्ण को मथुरा बुलाया, कुश्ती देखने के बहाने। मथुरा में कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया, कंस के पहलवानों को हरा दिया। अंत में खुद कंस से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। कंस के मरने पर लोगों को आजादी मिली, अत्याचार का अंत हुआ, धर्म की स्थापना हुई। कृष्ण बने लोगों के रक्षक, दुष्ट भत्स, दुष्टों के संहारक। एक बार इंद्र ने घमंड में आकर गोकुल में बहुत तेज बारिश कर दी। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, सबको बारिश से बचा लिया। 7 दिनों तक इंद्र ने बारिश की, लेकिन कृष्ण अडिग रहे। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कृष्ण से माफी मांगी। यह घटना दिखाती है कि प्रकृति से पंगा लेना सही नहीं है। सच्ची भक्ति और विश्वास के आगे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, टिक नहीं सकता। गोपियों के साथ कृष्ण की रासलीला प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम थी। शरद पूर्णिमा की रात, यमुना नदी के किनारे बज उठी बांसुरी। गोपियां कृष्ण के प्यार में सब कुछ भूलकर नाचने लगीं। हर गोपी को लगता कृष्ण सिर्फ उसके साथ नाच रहे हैं। यह लीला सिखाती है कि भगवान से प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। जब प्रेम सच्चा होता है, तो हर व्यक्ति में भगवान के दर्शन होते हैं। सेक्शन 7, द्रौपदी चीरहरण सखा बनकर धर्म की रक्षा। महाभारत के समय में जब दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतारने की कोशिश की, तो कृष्ण ने ही द्रौपदी की इज्जत बचाई। द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया और कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुन ली। चीर का अंत ही न रहा और द्रौपदी की लाज बच गई। यह घटना दिखाती है कि जब जब धर्म कमजोर होता है, तब तब भगवान धरती पर आते हैं। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। सेक्शन 8, महाभारत युद्ध। धर्म युद्ध में रणनीतिकार और सारथी। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की रक्षा की। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और कर्म करने के लिए प्रेरित किया। उनकी रणनीतियों ने पांडवों को जीत दिलाई। कृष्ण ने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी युद्ध भी करना पड़ता है। यह युद्ध सिर्फ 2 परिवारों के बीच नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच था। कृष्ण ने सिखाया कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना ही धर्म है। और सेक्शन 9, गीता उपदेश। कर्मयोग का अमर संदेश। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। काम करो, फल की चिंता मत करो, यही है गीता का सार। गीता हमें जिंदगी जीने का सही तरीका बताती है। लालच और मोह से दूर रहो, अपना कर्तव्य निभाओ, यही है सच्ची आजादी का रास्ता। कृष्ण ने गीता के जरिए मानवता को एक अनमोल तोहफा दिया है। यह ग्रंथ जीवन का सार है, हर किसी को पढ़ना चाहिए।
भोई। सेक्शन 10 कृष्ण का विराट स्वरूप, लीलाधर की अनोखी महिमा। कृष्ण सिर्फ इंसान नहीं, भगवान विष्णु का अवतार थे। उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाकर सबको अपनी लीला का एहसास कराया। उनकी लीलाएं अनंत हैं, कहानियां अमर हैं। कृष्ण ने सिखाया कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की कहानी मजेदार अंदाज में। आशा करता हूं को पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।